दोस्तों, कैलाश पहाड़ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए तिब्बत के पहाड़ी सिलसिला में अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद है। यहाँ पहाड़ काफी पुरस्कार है। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि यह पहाड़ अपनी जगह बदल लेता है। इस पहाड़ के बारे में बहुत से किस्से और कहानियां मशहूर हैं। 6,638 फीट तक बुलंद होने के बावजूद आज तक कोई इंसानी पांव इस पहाड़ को सर नहीं कर सका। टॉप 100 पहाड़ों की लिस्ट में भी इसका नाम कहीं नहीं आता। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 फीट तक बुलंद है। तकरीबन 7,000 तक लोग इस पहाड़ को सर कर चुके हैं। इस पहाड़ के इर्द गिर्द 1 किलोमीटर के अंदर वक्त इंतहाई तेजी से गुजर जाता है। इस जगह के अंदर जाने से हैरत अंगेज तौर पर आपके बाल और नाखून एक दिन में इतने बढ़ जाएंगे जितने आपके बाल और नाखून एक माह में बढ़ते हैं। इस पहाड़ के किनारे पर 2 झीलें वाक़या हैं। इन दोनों झीलों को एक ही बारीक सी पट्टी आपस में जुदा करती है। इनमें से एक झील का पानी इंतहाई साफ, शफाफ और सुकून इख्तियार किए हुए है और ये झील देखने में काफी खूबसूरत नजर आती है, जबकि इसके साथ मौजूद दूसरी झील का पानी हर वक्त शोर मचाता रहता है। कुछ लोग इन दोनों झीलों को मुख्तलिफ ताकतों से जोड़ते हैं। पुरसुकून झील को नेकी जबकि दूसरी झील को बदी के साथ मंसूब किया जाता है। बदी की झील के मुताबिक वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये झील खुद ब खुद गायब हो जाती है और अपने पीछे कीचड़, गारे और मिट्टी के निशानात छोड़ जाती है। फिर अचानक इस झील का पानी वापस आ जाता है जैसे ही कभी गायब ही ना हुआ हो। इसके इस अजीबो गरीब रवैये की वजह से इसको द गूस लेक भी कहा जाता है। ये झील एशिया के 4 बड़े दरियाओं से मिलती है। अगर कोई भी कोपैमा इस चोटी को सर करने की कोशिश करता है तो इससे लम्हा ब लम्हा ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ इसके पास से सरकता जा रहा है। इस तरह वो इंसान अपनी सिमत भटक कर किसी और रास्ते चल पड़ता है। कहा जाता है कि जब कोई कोपैमा इसको सर करने के करीब होता है तो खराब मौसम की वजह से इसे वापस आना पड़ता है और यहाँ तक कि कुछ कोपैमा तो गायब भी हो जाते हैं। बाज़ रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि ये पहाड़ नहीं बल्कि पिरामिड है। अगर हम इस पहाड़ के नजदीक जाएं तो एक वक्त में हमें बहुत मीठी और सुरीली आवाजें सुनाई देगी, मगर अगले ही लम्हे बहुत खौफनाक किस्म की आवाजें सुनने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर कुछ अजीबो गरीब मखलूकात आबाद हैं और ये आवाजें इन्हीं की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर चाइना का एक रिसर्च सेंटर आबाद है जो कि अमेरिका की कंपनी नासा से मुशाबत रखता है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है जो किसी भी जानदार पर बराह रास्त असर अंदाज हो सकती है। यहाँ से मसनूई बारिशों को भी कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर हम जानते हैं कि क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानी ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैलाश पहाड़ी के आसपास ही कहीं कैलाश वादी वाक़या होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं। कैलाश वादी का कैलाश पहाड़ी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा हिंदू और बुद्ध मत में बाकायदा इसकी परस्तिश की जाती है। इस पहाड़ के आसपास आपको बहुत से मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ये पहाड़ चीन में मौजूद है। इस पहाड़ को सर करने के चक्कर में बहुत से कोपैमा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसको सर न कर पाने की बड़ी वजह यहाँ का पुरस्कार माहौल बताया जाता है, मगर इस दौरान इसी पहाड़ के बहुत से राज भी खुल चुके हैं। कोपैमाओं की एक टीम ने तिब्बत में मौजूद इस पहाड़ का राज जानने की कोशिश करने के लिए एक टीम तश्कील दी और उन्होंने ये इरादा किया कि हम इस पहाड़ को लाजमी सर कर लेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया। ये कोपैमा बताते हैं कि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया वहाँ पर वक्त इंतहाई तेजी से गुजरा, यानी यहाँ पर उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। चीन ने सन 1992 में 30 अफराद मुश्तमिल कोपैमाओं की एक टीम तश्कील दी और इन लोगों को कैलाश माउंट सर करने के लिए तश्कील दिया। अगर चीन और चीनी माहिर कोपैमा शामिल किए गए, ये लोग 28 अप्रैल सन 1992 को अपने मकसद के लिए रवाना हुए। इनकी मंसूबा बंदी ये थी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इस पहाड़ को फतह कर लेंगे और 1 जून को वो जमीन पर वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने साथ 35 दिन का खाना और जरूरियाती जिंदगी का दूसरा सामान रख लिया और अपने सफर की इब्तिदा की। ये टीम 15 दिन तक मुसलसल राब्ते में रही, मगर 16वें दिन इनका राब्ता मुंतका हो गया। 15 दिन में उन्होंने कैलाश माउंट को 2500 फीट तक सर कर लिया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और 1 जून का दिन आ गया, मगर इन
लोगों का कहीं कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये जमीन पर जिन लोगों के साथ राब्ते में थे उन्होंने कोपेमाओ के साथ राब्ते करने की मुसलसल और बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर इनका कहीं भी कोई सुराग न मिला। तिब्बत रिसर्चर्स ने यह फैसला किया कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस पहाड़ पर जाएंगे और इनको तलाश करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर जब ये हेलीकॉप्टर इन कोपेमाओ की तलाश में निकला तो ये हेलीकॉप्टर खुद ही लापता हो गया और आज तक इस हेलीकॉप्टर का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल सका और न ही इन 23 अफराद पर मुश्तमिल कोपेमाओ के ग्रुप का कोई सुराग मिल सका। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले किसी अजीब मखलूक ने इस पहाड़ को बनाया था। इस पहाड़ पर 4 मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं और ये चारों मज़हब इस पहाड़ को अपने लिए किसी देवता से कम नहीं समझते। इस पहाड़ पर चढ़ने वाले कोपेमा मुख्तलिफ और अजीबो गरीब मकनातीसी वाक़यात को भी नोट करते हैं। सैटेलाइट की मदद से भी इस पहाड़ पर बहुत ज्यादा अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ कोपेमा इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते अचानक बिल्कुल सीधी जगह पर पहुंच जाते थे और वो जगह बिल्कुल हमवार सड़क की तरह होती थी। इस पर चढ़ते वक्त इस पहाड़ का मौसम नॉर्मल होता है, मगर देखते ही देखते एकदम से कहीं से काले बादल आते हैं और गर्द चमक के साथ बारिश शुरू हो जाती है। इस वजह से कोपेमा अपना सफर जारी नहीं रख सकते और इन्हें मजबूरन नीचे आना पड़ता था। कुछ कोपेमा ऐसे भी होते थे जिन्होंने बहुत मर्तबा बहुत से पहाड़ों को सर किया और इनके लिए पहाड़ सर करना सीढ़ी चढ़ने के बराबर था। ऐसे लोगों की सेहत अचानक इस कदर खराब हो जाती कि इन्हें इस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता या फिर इन्हें इसी पहाड़ से रेस्क्यू करके वापस लाना पड़ता था। एक बहुत बड़ा और नामवर कोपेमा जिसका नाम कर्नल वेल्सन था, जिसका कहना है कि इसने ऊपर तक जाने के लिए इंतहाई आसान रास्ता दरियाफ्त कर लिया था, मगर अचानक कहीं से बर्फ गिरी और इनका रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका था। इसने कैलाश पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा शेयर करते हुए बताया कि जब वो इस पहाड़ पर चढ़ रहा था तो इसका दिल इंतहाई तेजी से धड़क रहा था। इसका कहना था कि जैसे मैं ऊपर चढ़ता तो मेरा दिल कहता कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। इसका दिल आगे जाने के लिए आमादा नहीं हो रहा था। इस पहाड़ में से कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हो रही थी जो इसको आगे जाने से रोक रही थी, जैसे वो पैगाम दे रही थी कि यहीं से वापस मुड़ जाओ। दोस्तों, इंसान जदीद टेक्नोलॉजी से बने हुए स्पेस क्राफ्ट भी इस जगह पर जाने से इनकार करते हैं। कुछ नजरियात के मुताबिक इस पहाड़ की चोटी पर कुछ एलियंस आबाद हैं। साइंसी नजरियात के मुताबिक इस पहाड़ ने एक्स्ट्रा ट्रेसेबल स्पेस क्राफ्ट को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ढांप कर रखा हुआ है।